एक पल का सदुपयोग करें। जितना सत्य जीवन का जन्म है उतनी ही सत्य मृत्यु है। जिस तरह एक दिन तुम्हारा जन्म हुआ है उसी दिन एक दिन यह शरीर नष्ट होगा। अब शेष समय जो आपके हाथ में है, आपको स्वतः निर्णय लेना है कि हम धर्म पथ पे चले या अधर्म पथ पे चले, मां के सच्चे भक्त बने या अधर्मी अन्यायियों के भक्त बने, असत प्रवृत्ति को धारण करना चाहते हो या देवत्व प्रवृत्ति को धारण करना चाहते हो। अगर देवत्व प्रवृत्ति को धारण करना चाहते हो, धर्म पथ पे चलना चाहते हो, तो धर्म योद्धा बन करके धर्म पथ पर खड़े हो, धर्म ध्वज को हाथ में टांगने की पात्रता हासिल करो। और भक्ति मानव कल्याण संगठन के द्वारा जो यह धर्म युद्ध समाज में छेड़ा गया है, जिसके लिए समाज के बीच पिछले 25 वर्षों से मेरे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों को दिशा दी गई है, उस करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ जुड़ करके तुम भी एक धर्म युद्ध के धर्म योद्धा बनो, जहां तुम्हें किसी की हत्या नहीं करना, फिर भी तुम धर्म योद्धा कहलाओगे। तुम्हें लोगों के समाज के अंदर व्याप्त अनीति अन्याय अधर्म की हत्या करना है, अनीति अन्याय अधर्म को समाप्त करना है। पारस में तो सिर्फ इतना गुण होता है कि लोहे को संपर्क में आने से वह लोहे को सोना बना पाता है, अपने समान फिर भी नहीं बना पाता। मगर मैं अपने चेतना अंशों को यह पात्रता हर पर प्रदान करके रखता हूं, जो नशे मान से मुक्त चरित्रवान हैं, कि वो समाज का जो लोग उनके समकक्ष आएगा, उनका स्पर्श करेगा, उनकी नजदीक उनके विचारों का स्पर्श करेगा, वह उनके समान ही धर्म योद्धा बन जाएगा। और यही कार्य, यही विस्तार चल रहा है। एक काल में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं नित्य कि रक्त बीज था, कि जितने उस पर शस्त्रों का प्रहार किया जाता है, एक एक बूंद की खून जमीन पर गिरते उसी समान रक्त बीज पैदा हो जाता था। समाज के अंदर चेतना अंशों का जो विस्तार करने का मेरा संकल्प था, वह उस रक्त बीज से ही था कि जब एक असुर रक्त बीज अपने एक बूंद गिरने से एक उसी समान असुर पैदा कर सकता है, तो मैं अपने समान चेतनावान धर्म योद्धा क्यों नहीं खड़ा कर सकता? अपने शरीर की तपस्या को, अपने शरीर को तपा तपा करके उस सत्य निष्ठा की आवाज के माध्यम से संकल्प सत्य के बल पर समाज में इतने धर्म योद्धा खड़ा कर दूंगा जितने आज तक इस भूतल पर किसी ने न खड़े किए होंगे। और वही है यात्रा चल रही है। अगर इस यात्रा का तुम आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो मां के ममता के सागर में डूब करके देखो, सत्य के सागर को में अपने आप को डुबा करके देखो। यहां तुम्हें आनंद मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी। सच्चाई ईमानदारी का रिश्ता जोड़ करके तो देखो। तुम मेरे शिष्य बन करके मुझसे रिश्ता जोड़ते हुए नहीं जोड़ते, मगर मेरा संकल्प रहता है कि मैं तुम्हारी आत्माओं से सच्चा निष्ठा विश्वास समर्पण का रिश्ता जोड़ता हूं। हर पर तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं कि तुम्हारे कल्याण करने के लिए मुझे हजारों जन्म कोड़ियों अपाहिजों का जीवन क्यों न जीना पड़े, मगर फिर भी तुम्हारे पापों को, तुम्हारे द्वारा किए कर्मों को, या तुमसे अनीति अन्याय अधर्म हो गया और तुम संकल्प लो वान बनकर मेरे शिष्य बन जाते हो, अनीति अन्याय अधर्म नहीं करोगे, तुम समस्त पापों को मैं स्वतः भोगने के लिए हर पल तत्पर रहता हूं। मैं उस सिद्धाश्रम धाम से आकर के इस शरीर के रूप में जीवन जी रहा हूं, और मेरा संकल्प है कि इस शरीर की चेतना के रूप में मैं उस सिद्धाश्रम धाम में पुनः जाकर के अपना स्थान नहीं प्राप्त करूंगा। इस भूतल पर जब तक मेरे इस पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में मां की ज्योति जलाने वाला कोई एक भी शक्ति साधक होगा, जब तक मां का ध्वज फहराता रहेगा, इस चेतना के माध्यम से अनेकों को युगों तक समाज के बीच ही मौजूद रहूंगा। ये आने वाला समाज भी एहसास करेगा। मैं आपसे एक जन का रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूं, मेरा रिश्ता तुम्हारे युगों युगों तक रहेगा, और युगों युगों तक के रिश्तों को एहसास करोगे, देखोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। अपनी डायरियों में नोट कर देना, उस चीज का एहसास तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, बच्चों की आगे आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। वह तुम्हें सौभाग्यशाली बनेगी जिस दिन वह उनको जानकारी मिलेगी कि हमारे पूर्वज सख्त पुत्र के चरणों पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था, उनके विचारों को सुनते थे, उनके शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। मेरे अंदर की चेतना वह सामान्य चेतना नहीं है, मेरे अंदर की वह चेतना है जहां विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे ऋषि चरणों की एक रचकड़ पाने के लिए लालायित रहते हैं। उस ऋषि का मैं जीवन जीता हूं, जहां देव और दानव दोनों सर झुकाते हैं, उस सच्चिदानंद का स्वरूप हूं। जो कार्य करने आया हूं वह कार्य करके भूतल पे जाऊंगा।
धर्मधुरी जो स्थापित मैंने किया है वह आने वाले समय में समाज देखेगा। वह विश्व की ऐसी धर्मधुरी बनेगी जिस धर्मधुरी पर देव और दानव से सर झुका करके सत्य पथ के गामी बनेंगे। एक ऐसी ऊर्जा का ट्रेंड बनेगा जहां हर असमर्थ आकर के अपने आप को चेतनावान महसूस करेगा, सत्य के तरंगों का एहसास करेगा। उस पथ पर ही मैं आपको आगे बढ़ाने आया हूं। मैं सभी से सच्चा रिश्ता जोड़ता हूं। मेरे विचार हो सकता है संस्कारधानी में अनेकों लोग अपने धर्म गुरुओं से जुड़े हैं, हो सकता है उन्हें बुरे लगे, मगर मैं ये आवाज भी उनके मान सम्मान के लिए उठाता हूं। मैं सभी साधु संतों ऋषियों मुनियों का सम्मान करता हूं, मगर लुटेरे और ठगों को पैर से ठोकर मारता हूं। आज अधिकांश लोग जितनी पात्रता नहीं है उस पात्रता से बढ़ करके कहते मेरा विरोध सिर्फ इस बात का है